दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस लाइंतहा तने हुए आसमान तले हर इंसान से अपनी मर्जी का काम लें, तो ये वीलॉग आपके लिए है। इस वीलॉग में मैं आपको कुछ ऐसे असूल बताऊंगा जिनको अपनाकर आप हर किसी से अपनी पसंद का काम ले सकेंगे। इन असूलों की मदद से आप दूसरों को ज़्यादा अच्छी तरह जान सकेंगे और लोग आपको पहले से ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। जब भी हम किसी से मिलते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला शख्स हमें पसंद करे या हम में इंटरेस्ट ले, तो ये करने के लिए हम ज़्यादातर अपनी बड़ाइयाँ और अच्छाइयाँ शुरू कर देते हैं या खुद से रिलेटेड ज़्यादा बातें करते हैं। हमें लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला शख्स हमसे इम्प्रेस होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल हर शख्स के दिमाग में एक मूवी चल रही होती है और इसका हीरो वो खुद होता है, ना कि हम। तो अगर आपको लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं तो आप उनमें दिलचस्पी लें, उन्हें उनके बारे में बोलने दें। जब आप ऐसा करेंगे तो वो खुद आप में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। कोशिश करें कि आप बस 25% बात करें और 75% सामने वाले को बोलने दें। कुछ अरसा पहले न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने ये जानने के लिए कि लोग अपनी गुफ्तगू में किस वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक सर्वे करवाया और रिज़ल्ट आने पर उन्हें पता चला कि जो वर्ड लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है आई एंड आई। डेल कार्नेगी ने अपनी एक बुक में लिखा था कि मैं अक्सर मछलियों का शिकार करने जाता हूँ और ज़ाती तौर पर मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, लेकिन मछलियाँ केंचुओं पर ज़्यादा रग़बत से आती हैं। इसलिए जब मैं मछलियों के शिकार के लिए जाता हूँ तो ये नहीं सोचता कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि ये ख्याल करता हूँ कि मछलियाँ किस चीज़ को पसंद करती हैं। फिर जब हम इंसानों को अपने बस में करना चाहते हैं तो इस तरह अकल से काम क्यों नहीं लेते। दोस्तों, कुछ अरसा पहले मैं एक होटल में ठहरा। ये होटल और एरिया मेरे लिए नया था और सब चेहरे भी मेरे लिए नए थे, लेकिन जब मैंने बेल बॉय को सिंपली उसकी शर्ट पे लगे नेम टैग से इसका नाम पढ़कर मुखातिब किया तो मुझे हैरान कुन रिजल्ट मिले। वो बहुत खुश हुआ और उसे अपनायत का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो मुझे पहले से जानता है। उसने मेरी बड़ी खिदमत की और मुझे उस सिटी और होटल के बारे में बहुत सी मालूमात दी। दरअसल जब आप किसी को उसके नाम से मुखातिब करते हैं तो उस शख्स की पूरी तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है और वो एकदम संजीदा और अटेंटिव हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को अहम महसूस करता है। किसी भी शख्स से बात करते वक्त उसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि हर शख्स के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत और स्वीट वर्ड उसका अपना नाम होता है। आपने आज से इस फार्मूले पे काम करना है और कभी किसी को ये कह के नहीं बुलाना कि बाबा जी, उस्ताद जी, बल्कि उसको उसके सही नाम से बुलाना है। वो रिस्पेक्ट फील करेगा और आपको बदले में रिस्पेक्ट देगा। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तारीफ़ और हौसला अफजाई एक इग्नोर की गई चीज़ है। जब हमें कोई अपनी कामयाबी या अच्छे रिजल्ट के बारे में बताता है तो हम इसकी तारीफ़ और हौसला अफजाई करना भूल जाते हैं। याद रखें, हौसला अफजाई से बढ़कर और कोई खुशी नहीं। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ़ करते हैं। हमें अपने ज़ाती ताल्लुकात में इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हर कोई तारीफ़ व तहसीन चाहता है। ये वो नरम एहसास है जिससे हर कोई लुत्फ अंदोज होता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हैरान कुन रिजल्ट मिलेंगे और आपके चाहने वालों में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। दोस्तों, हेल्थ, फूड और मनी के अलावा तारीफ और तहसीन एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग पसंद करते हैं। ज़्यादातर इंसानी ताल्लुकात में खराबी की वजह यह भी होती है कि लोग उनके किए गए छोटे बड़े कामों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। क्रिटिसाइज करने वाले तो हमारे इर्द गिर्द हजारों मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को उनके कामों के लिए अप्रिशिएट करना और उनको इम्पोर्टेंट कराना सीख जाएंगे तो लोग उनका प्यार और सपोर्ट आपकी मुट्ठी में रहेगा।
एमर्सन का कॉल है कि जो आदमी मुझसे मिलता है वो किसी न किसी तरह मुझसे बेहतर होता है। जब मैं इस शख्स की अच्छी चीज़ों की तारीफ करता हूँ तो वो मेरा दोस्त बन जाता है। दोस्तों, अगर ये तरीका एमर्सन के लिए मुफीद था तो क्या ये तरीका हमारे लिए मुफीद नहीं हो सकता? हमें चाहिए कि हम अपने कारनामों और ज़रूरतों का जिक्र छोड़कर दूसरे शख्स की खूबियों को काउंट करें। चापलूसी की ज़रूरत नहीं, बस इतना काफ़ी है कि लोगों की खूबियों पर दिल खोलकर उनकी तारीफ करें। लोग आपके अल्फाज को पसंद करेंगे और उन्हें अपने दिल में महफूज रखेंगे और जिंदगी भर उनको दोहराएंगे। वो आपको भूल सकते हैं लेकिन वो आपके अल्फाज को साल हर साल दोहराते रहेंगे। कैसर अहमद का कौल है कि कुछ लोग कामयाब होकर रब की मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं और कुछ लोग रब की मखलूक की खिदमत करके कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप मदद का वर्ड यूज करते हैं तो दूसरे शख्स को अपनी अथॉरिटी या बड़ेपन का एहसास होता है। वो समझता है कि अगर इससे हेल्प मांगी जा रही है तो यकीनन इसका बड़ा कंट्रोल है, लिहाजा इस एहसास के ज़ेरे असर वो आपकी मदद करेगा ताकि वो आपकी नज़र में अपनी अथॉरिटी और वैल्यू बरकरार रख सके। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम रोड पर किसी से मदद मांगते हैं और रास्ता पूछते हैं तो दूसरा शख्स अपनी पूरी कोशिश करता है हमें रास्ता बताने की, बल्कि कई लोग तो अपना काम छोड़कर हमारी मदद के लिए साथ चल पड़ते हैं। इंसानी ताल्लुकात में कामयाबी का अगर कोई राज है तो बस यही है कि दूसरे आदमी के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश की जाए और मामलात को उसके ज़ाविया निगाह से और अपने नुक्ता नज़र दोनों से देखा जाए। ये हकीकत इतनी वाज़ेह और सादा है कि आदमी पर एक ही नज़र में इसकी सच्चाई रोशन हो जानी चाहिए, लेकिन रुए ज़मीन पर जितने लोग बसते हैं उनमें से 90% लोग 90 टाइम्स इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और नुकसान उठाते हैं। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने इस फार्मूले पे काम किया और मजीद तरक्की करता गया। कुदरत के इस कानून में इतनी ताकत है कि जिसने भी इस पर अमल किया वो तरक्की की राह पे चल पड़ता है। हर कामयाब शख्स को इस बात का इदराक हो चुका है कि जिंदगी का मकसद लेना नहीं देना है। कामयाबी का हतमी हदफ खुद मज़े उड़ाना नहीं बल्कि दूसरों को अपनी कामयाबी के समरात में शामिल करना है। पैसा, खुशहाली और माशी आज़ादी का मज़ा तब ही उठाया जा सकता है जब इससे किसी और को भी मुस्तफीद होने का मौका मिले। याद रखें, ज़िंदगी लेने वालों से लेती है और देने वालों को और भी ज्यादा देती है। कामयाब लोगों की ये आदत होती है कि वो विन विन सोचते हैं और अपनी जात से दूसरों को फायदा देने का सोचते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद भी सिंपली लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो रोना छोड़ दो, शिकवा करना छोड़ दो, किस्मत की खराबी को इल्जाम देना छोड़ दो। अगर कभी भी आपने जिंदगी से शिकायत की हैं, दूसरों की वजह से खुद को पीछे रह जाने का रोना रोया है, तो समझ लें कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर खुद बैठने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। आप जहां हैं और जिस हाल में हैं और जो भी कर रहे हैं इसका शुक्र अदा करें। याद रखें कि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री करने से कम होती हैं। कम हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर आ हम तुझे गुजारेंगे।